हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, काफी लोगों से मशवरे भी किए। आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे वो बच्ची ज़ुनैरा बहुत पसंद है, बहुत प्यारी और मासूम है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम ज़ुनैरा को रुखसत करवा के ले आएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि नौशीन की नेगेटिविटी उनके आने वाली ज़िंदगी पर असरअंदाज हो, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि बच्चों को लंदन शिफ्ट कर देंगे। आंटी, जो कुछ हम लोगों ने आपके साथ किया है उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप लोगों के फैसले का एहतराम करें। ज़ुनैरा आप लोगों की फैमिली का हिस्सा है और आप लोग जब चाहें हम उसे रुखसत करने के लिए तैयार हैं। बस जैसे ही डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं हम सादगी से उसको रुखसत करवा के ले आएंगे, फिर बच्चे लंदन में अपनी ज़िंदगी शुरू कर देंगे। आलिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस सब में मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच आंटी। क्या वाकई जा रही हैं? हाँ, मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चली जाएंगी तो मेरी जॉब का क्या होगा? और वासे सर तो एक ही दिन में मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। वासे बहुत अच्छा इंसान है, वो दिल का बहुत बड़ा है। तुम उसके पास जाके अपनी सारी गलतियों का एतराफ कर देना, वो तुम्हें माफ कर देगा। चाहे वो हनीमून की डिटेल्स निकालना हो, उसकी गाड़ी में ज्वेलरी छुपाना हो, या फिर उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में उसका हाथ पकड़ना हो। प्लीज मत जाए ना आप। समरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की, मैं बहुत बुरा भला बोला, बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी। मत जाए। मैं तो बहुत थक गई हूँ सीरियसली। मैंने तुमसे कहा भी था कि बाद में शॉपिंग कर लेंगे, नहीं तुम सुनती तो हो नहीं। घर में इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है? बिजी होंगे सब, कहीं काम वाम कर रहे होंगे। हाँ आलिया, बेटा तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? ड्राइंग रूम में जाकर खुद ही देख लो, मैं किचन से होकर आ रही हूँ। ओके, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ आने का हक तो नहीं रखती थी, लेकिन अगर आज ना आती तो फिर कभी हिम्मत ना कर पाती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की आलिया, तुम्हें हर बात पे नीचा दिखाया मैंने। कितने बड़े बड़े इल्जामात लगाए तुम पर। यहाँ तक कि तुम्हें कितना ब्लैकमेल किया। और तुम
तुम हमेशा मेरा घर बचाने की कोशिश करती रही। मैंने तो तुम्हें माँ बनने से पहले इतना रुला दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी, आपको क्या लगता है माफी मांग लेने से गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा? माफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन जो वक्त मुझ पर गुजरा है वो मैं चाहकर भी भुला नहीं पाऊंगी। बिल्कुल सही बात तुमने। देखो, जो गुजर गया मैं वो तो ठीक नहीं कर सकती ना, लेकिन बाकी जिंदगी तो मैं ठीक कर सकती हूँ ना। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझूंगी। नहीं आंटी, आपने तो कभी अपनी बेटी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं रखा। आलिया बेटा, माफ कर दो। माफ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। आलिया, दादी ठीक कह रही है। आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। मैं अपने पूरे दिल से आंटी को माफ करती हूँ। आंटी, मैं आपको माफ तो जरूर कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं वो इतनी आसानी से भुला नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी औलाद की वजह से आपको माफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद नफरतों में आंखें खोले। आपका और मेरा जो रिश्ता है वो अल्लाह ने बनाया है। मैं चाहकर भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, हमारा एक साथ एक छत के नीचे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आई एम सो सॉरी आंटी। क्या मतलब तुम और वहां से भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? जुनैरा भी इतनी दूर चली गई, अकरम और फिजा भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? नौशीन, जो बोया है वही काटोगी ना। ये भी इसकी आला ज़र्फी है बच्ची की कि इसने तुम्हें माफ कर दिया। आलिया, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। आंटी प्लीज ऐसा मत करें। आप मेरी माँ की जगह पर हैं। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना पड़ता है। आपने हमेशा वासे की औलाद की ख्वाहिश की है आंटी। मैं आपको इस ख्वाहिश से कभी दूर नहीं रख सकती। तुमने माफ कर दिया मुझे, मेरे लिए यही काफी है। मेरी खुश रहो। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है परवरदिगार।